आज का विषय है आपका अपना संसार। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। जो दिखाई दे रहा है ये संसार है। संसार में क्या क्या है? प्रकृति के 5 तत्व हैं, मनुष्य हैं और अन्य जीव प्राणी हैं। इन्हीं से ही ये संसार बना हुआ है और इन्हीं के आधार से ही ये संसार चल रहा है। लेकिन आज का जो विषय है वह है आपका अपना संसार। आपका अपना संसार कैसा है? जिस संसार में आप स्वयं हैं और आपके संबंध हैं और आपके धन व वस्तुएं हैं। ये 3 चीजें हैं आपके संसार में। क्या क्या? आप स्वयं हैं यानी आपका जीवन, संबंध और जीवन से जो प्राप्तियां हैं, धन, वस्तुएं, इन तीनों से बना हुआ आपका संसार है। अब देखिए आपका कितना छोटा संसार है और इस छोटे से संसार में, और ये देखेंगे आज छोटे से जीवन में, जीवन को छोटा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीवन के प्रति जो सच्चाई है वो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन का प्रारंभ होता है प्रकृति के 5 तत्वों के शरीर से और चेतना से। दोनों को मिलने से ये जीवन चलता है, लेकिन दोनों जब बिछुड़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो जीवन का समापन हो जाता है, यानी उसे मृत्यु मानी जाती है। अब आप देखिए, जीवन वास्तव में प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर और चेतना दोनों के मिलने से है। लेकिन दोनों का अस्तित्व कैसा है? प्रकृति के 5 तत्व भी अविनाशी हैं, कभी नष्ट नहीं होते हैं। जब जीवन मिलता है तो प्रकृति के 5 तत्वों का शरीर मिला। जब जीवन अलग हो जाता है, यानी चेतना अलग हो जाती है, जीवन प्रकृति के 5 तत्वों का शरीर अलग हो जाता है, तो जीवन का अंत माना जाता है। लेकिन प्रकृति के 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं, ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। प्रकृति के 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं, ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। ये समझ लेना आवश्यक है। यानी कि वो शरीर नश्वर था, लेकिन उसका केवल रूप बदला है। प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर था, अब रूप बदल करके प्रकृति के 5 तत्वों में मिल गया। वह नष्ट नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, केवल रूप बदल गया है। तो प्रकृति में रूप बदलता है, 5 तत्वों में रूप बदल गया, लेकिन उसके गुण भी बदल रहे हैं प्रकृति के। इसीलिए प्रकृति सतो प्रधान भी हो जाती है, रजो प्रधान भी हो जाती है, तमो प्रधान भी हो जाती है। लेकिन अविनाशिता का गुण प्रकृति के अंदर भी है, चेतना के अंदर भी है, और जिसने इस संसार का निर्माण किया है, जीवनदाता जिसे कहेंगे, जगत नियंता कहेंगे, वह भी अविनाशी है। अविनाशी का ये तीनों में गुण पाया जाता है, प्रकृति में भी, चेतना में भी और जीवनदाता में, जगत नियंता में भी। तीनों में ही एक गुण अविनाशी होने का, जो कभी नष्ट नहीं होता, वो पाया जाता है। इसके बाद आप चेतना को देखेंगे। चेतना और प्रकृति का शरीर, ये दोनों अलग अलग हुए हैं। अस्तित्व दोनों में से किसी का भी नहीं मिटा है। न ही प्रकृति के 5 तत्वों का अस्तित्व मिटा है, केवल रूप बदला है, और न ही चेतना का अस्तित्व मिटा है। जिसके साथ आपका संबंध था, चेतना के साथ, वो पहले भी था और आज भी वो है, वो नष्ट नहीं हुआ, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है। केवल क्या हुआ है? संबंध बदल जाएंगे जब अगला जीवन उसे मिलेगा, यानी चेतना को पुनः जब शरीर प्राप्त होगा तो दूसरे संबंध मिलेंगे, अन्य प्राप्तियां होंगी, उसको जीवन नया मिलेगा। लेकिन समाप्त नहीं होता दोनों का ही अस्तित्व। न ही प्रकृति के 5 तत्वों का अस्तित्व समाप्त होता है
और न ही चेतना का अस्तित्व समाप्त होता है। फिर प्रश्न ये उठता है, आपके इस संसार में फिर मनुष्य को दुख क्यों होता है? जब जीवन मिलता है, यानी किसी के परिवार में बच्चे का जन्म होता है, यानी जीवन आया है, तो खुशियां होती है। लेकिन जीवन का वास्तव में देखा जाए अंत नहीं हुआ है। केवल प्रकृति के 5 तत्व और चेतना दोनों अलग अलग हुए हैं, अंत नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुए, उनका वजूद नहीं मिटा है। जो अस्तित्व, जो वजूद जीवन में था, जीवन के बाद भी वो अस्तित्व कायम है, समाप्त नहीं हुआ है। बस हुआ क्या है, जो दुख का विषय इंसान के लिए होता है सबसे बड़ा, कि यदि कोई उसका अपना संबंधी जाता है तो दुख क्यों होता है? क्योंकि वह आपके इस छोटे से अपने संसार से वो अलग हो गया है। पूरे संसार से अलग नहीं हुआ है। किससे अलग हुआ है? आपका जो अपना संसार है, जहां आप अपना मानते हैं कि जिसमें आपका जीवन है, आपके संबंध है और भौतिक पदार्थ है, तीनों में से किसी चीज की कमी आएगी तो दुख होगा इंसान को, उसे महसूस होगा, पीड़ा होगी, तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि उसके अपने संसार में से उसकी कमी हो गई है। जैसे आपके जीवन में रहते हुए ही यदि कोई बीमारी हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, तो इंसान को वो कमी महसूस होती है और वो दुख का, तकलीफ का अनुभव करता है। ऐसे जब कोई संबंध वह उससे दूर होता है, क्योंकि वो आपके अपने संसार से अलग हो गया है, पूरे संसार से अलग नहीं हुआ है, उसका अस्तित्व नहीं मिटा है। सच्चाई को सभी जानते हैं कि जो शरीर छोड़ करके गया है उसका अस्तित्व मिटा नहीं है, समाप्त नहीं हुआ है। जिसके साथ आपका संबंध था आज भी उसका अस्तित्व कायम है, समाप्त नहीं हुआ है। केवल इतना सा हुआ है कि वह आपके संसार से दूर हो गया है, क्योंकि आपका अपना संसार एक सीमा के अंदर है, एक दायरे के अंदर है, जिसमें आपका यानी जीवन, आपके संबंध और धन वस्तुएं। अब इन तीनों में से किसी चीज की भी यदि कमी हो जाएगी, कोई भी आपके संसार से अलग हो जाएगा, तो कमी महसूस होगी, दुख महसूस होगा, तकलीफ महसूस होगी, अंतःकरण को भी पीड़ा होगी, निश्चित होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यदि आप अपने संसार में रहते हुए इस समझ को यदि रखते हैं और संसार के थोड़े दायरे को अपने बढ़ा लेते हैं और इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं कि यदि जीवन मिला है, इस संसार का एक नियम है कि जीवन मिला है तो जीवन एक न एक दिन छूटना भी जरूर है। ये सभी को मालूम है, ये पूर्ण सत्य दुनिया में हर कोई जानता है कि संसार की एक प्रक्रिया, एक सिद्धांत है कि जो चीज बनती है वो बिगड़ती अवश्य। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, जीवन है तो जीवन का समापन भी अवश्य होगा। लेकिन दुख कब होता है इंसान को? क्योंकि उसकी निश्चित अवधि का उसको पता नहीं होता है, उसे ये मालूम नहीं है कि ये जीवन जो मिला है इसका अंत कब होगा, कब हम इस अपने छोटे से संसार से अलग हो जाएंगे, इसका उसे पता नहीं है। या कब उसके अपने जो है संबंध है उनमें से कोई संसार से अलग हो जाएगा, आपके अपने संसार से, तो दुख और तकलीफ होती। यदि ये मालूम हो तो तकलीफ ना हो, लेकिन मालूम ना होने के कारण बहुत ही तकलीफ इंसान को होती है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि आपका अपना संसार बहुत ही सीमाओं में, बहुत ही छोटे से दायरे में है, और छोटी सी दुनिया है, उसमें से भी कोई अलग हो जाए तो दुख तो होगा, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन थोड़ा सा यदि ये दायरा बढ़ा लिया जाए, ये समझ लिया जाए कि जिसके साथ आपका संबंध था, जो आपसे दूर हुआ, उसके साथ संबंध जब था इसके पूर्व भी था आपका, आज भी है। जो संबंध आपका आज है कल भी वह रहेगा। क्यों? क्योंकि जिसके साथ संबंध था उसका अस्तित्व नहीं मिटा है, केवल आपके अपने संसार के दायरे से वो अलग हो गया है, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं मिटा है। हाँ, दुख होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है,
चूंकि आपके संसार से वो अलग हो गया, आपके रिश्ते से अलग हो गया। यदि ये स्वीकार कर लिया जाए, जो ये संसार है, पूरा संसार, अब आपके अपने संसार की नहीं बात कर, ये जो पूरा संसार दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रकृति के 5 तत्व हैं, आपका जीवन है, चेतना है आप, और अन्य जीव प्राणी है, और उस जीवन दाता जगत नियंता ने इस संसार का निर्माण किया। उसके रिश्ते और नाते से देखा जाए तो उसकी दृष्टि में तो सभी एक समान है और सभी एक ही परिवार के हिस्से हैं। कैसे? कि वह जीवन दाता है, वो जगत नियंता है, संसार का रचता है, उसने यह जीवन दिया है, उसने हर जीव का निर्माण किया है, यह संसार का निर्माण किया है। तो वो रचयिता है, उसकी हम सभी रचना है, सारा संसार उसकी रचना है, हर जीव प्राणी उसकी रचना है। तो एक रचयिता होने के कारण, सभी उसकी रचना होने के कारण, यदि इस बात को स्वीकार करते हैं तो आपका अपना संसार विशाल हो जाता है। उसमें लगता है ये सब भी हमारे अपने हैं, कोई गैर है ही नहीं। लेकिन दुख का विषय तभी होता है जब आपके अपने संसार से समय न मालूम होने के कारण, और कोई पहले कोई पीछे जाता आता रहता है, इसलिए दुख होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन यदि इस दायरे को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए कि जीवन दाता ने जीवन की रचना की है, संसार की रचना की है, एक रचयिता है, तो उसके नाते से सभी कौन हो गए? एक ही परिवार हुआ, दूसरा परिवार नहीं हुआ। कैसा परिवार हुआ? एक ही परिवार के सभी सदस्य हैं, कोई अलग नहीं है, सारा संसार एक ही परिवार है। तभी तो कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम की बात, सारा संसार परिवार है। तो आप ये देखेंगे, यदि ये दायरा थोड़ा सा आपने बढ़ा लिया अपना, तो जो दुख है वो कम हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि दुख नहीं होगा, होगा अवश्य। आपका अपना अपने से दूर होगा तो अवश्य दुख होगा। लेकिन आपको जब ये मालूम है, जिसके साथ आपका रिश्ता था, उस चेतना के साथ, उसके साथ रिश्ता आज भी है, उसका अस्तित्व नहीं मिटा है, ये आप जानते हैं बेहतर ढंग से, उसका अस्तित्व नहीं मिटा है। रहा प्रकृति के 5 तत्वों का शरीर जो दिखाई दे रहा है, नष्ट हो रहा है, वास्तव में वो भी नष्ट नहीं हो रहा है। वो प्रकृति के 5 तत्वों में विलीन हो रहे हैं। प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर और चेतना, दोनों के मिलने से जीवन था और दोनों के बिछुड़ने से जीवन का अंत स्वीकार किया गया है। लेकिन ये दोनों अलग अलग हुए हैं, इनका अंत नहीं हुआ है, दोनों का अस्तित्व नहीं मिटा है। न ही प्रकृति के 5 तत्वों का अस्तित्व मिटा है और न ही चेतना का अस्तित्व मिटा है, दोनों का ही अस्तित्व कायम है। और ये हर कोई को, दुनिया में जिसने जीवन लिया है, जो ये प्रक्रिया है जीवन की, कि प्रकृति के 5 तत्वों का शरीर लिया और आप चेतना उसमें प्रविष्ट किया और दोनों मिलने से जीवन हुआ, तो जिसको दोनों मिलने से जीवन हुआ है, तो ये आप सभी जानते, एक न एक दिन अलग भी होना है, हर कोई को अलग होना है। ये पूर्ण सत्य है, अधूरा सत्य नहीं है, कटु सत्य है। इस सत्य को कोई ठुकरा नहीं सकता और सभी सत्य को जानते हैं कि प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर है और आप चेतना है, दोनों के मिलने से जीवन है, दोनों के बिछुड़ जाने से जीवन का अंत है। वास्तव में देखा जाए तो जीवन तो जब प्रकृति के 5 तत्व शरीर और चेतना दोनों मिले, उसके पूर्व में भी था और मिलने पर यह वो प्रकट होता है, लोगों को दिखाई देता है, आपको अनुभव में आता है, और अलग होने पर भी जीवन रहता है, कभी समाप्त नहीं होता। न आपका अस्तित्व समाप्त होता है, न ही प्रकृति का अस्तित्व समाप्त होता है। जब प्रकृति के 5 तत्वों का भी अस्तित्व कायम रहता है, आपका भी अस्तित्व कायम रहता है, बस आपके छोटे से संसार से वह संबंध आपसे दूर हो जाता है, या कहें जो मेहमान जो आपके साथ जुड़ा था वह चला गया। आया था, आपके संसार में जुड़ा था, आपके अपने संसार में वह व्यक्ति जुड़ा था और वो मेहमान के रूप में था, और मेहमान तो जाता भी है। इसलिए दुनिया में हर इंसान मेहमान ही है।
वो अपने दुनिया में, अपने संसार में है और एक दिन मेहमान को तो जाना ही होगा। तो ये यदि बात याद रहे, स्मृति में रहे, तो आप ये याद रखें कि आपको इतनी अपने आप को जीवन जीने में इतनी सहायता मिल जाएगी, सहजता हो जाएगी और जीवन सुख आनंदमय हो जाएगा और संबंधों में भी आपको बहुत खुशी का अनुभव होगा, सुख का अनुभव होगा। उनकी बहुत बेहतर ढंग से आप देखभाल कर सकेंगे, बहुत अच्छे से जी सकेंगे। जो आपका छोटा सा संसार उस जीवन दाता ने दिया है, इस संसार में भी आपका अपना छोटा सा संसार है, उस संसार में आप बहुत अच्छे से जी सकेंगे। और इस सत्य को जानते हुए, समझते हुए कि संसार की ये प्रक्रिया है, ये वास्तविकता है, ये पूर्ण सत्य है कि जो इस संसार में जुड़ा है, आपके अपने संसार में मेहमान के रूप में है, एक न एक दिन हर कोई को इस संसार से अलग होके फिर किसी के अपने संसार में फिर जुड़ जाना होगा, लेकिन अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। वास्तव में देखा जाए, थोड़ी सी समझ की बात है, थोड़ा सा दायरा बढ़ा लिया जाए तो वो दुख नहीं होगा। यदि आप अपने संसार में रहते हुए, जो आज का विषय आपका अपना संसार, आप अपने संसार में रहते हुए यदि इस सत्य को स्वीकार कर लें कि ये सारा संसार ही हमारा परिवार है और वो जीवन दाता है और ये पूरा का पूरा संसार ही एक है, हमारा कोई छोटा सा संसार नहीं है अपना, बल्कि सारा संसार ही मेरा अपना है, यदि स्वीकार कर लेते हैं तो उसमें फिर समझ के कारण दुख तो होगा, लेकिन उसका जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि जिसका अस्तित्व निश्चित है, किसी दूसरे के संसार से निकलकर आपके अपने संसार में आया था तो उनको दुख हुआ होगा, अब आपके संसार से निकल करके किसी दूसरे के संसार में फिर गया। अस्तित्व कायम उसका पहले भी था, जब आपके परिवार का हिस्सा वो व्यक्ति नहीं था तब भी उसका अस्तित्व कायम था। अब जब आपके परिवार का हिस्सा नहीं भी है, आपके संसार का हिस्सा नहीं भी है, तो भी उसका अस्तित्व कायम रहेगा। प्रक्रिया तो समान चल रही है। जब किसी के परिवार के, यानी किसी के संसार से निकल करके वो आया था, आपके संसार में जुड़ा था, तो आपने खुशियां मनाई थी। आपके संसार से निकलता है तो दुख होता है, गम होता है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन ये सभी के अपने संसार में ये हो रहा है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसका अपना संसार है। आपका जो अपना संसार है, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसका अपना संसार है, उसमें से ये प्रक्रिया ना चल रही हो। सबके अपने संसार में यही हो रहा है। ये सत्य है, इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता है। ये भ्रम टूट जाए कि हमारा अपना छोटा सा संसार है। यदि ये भ्रम तोड़ दिया जाए और ये स्वीकार कर लिया जाए कि ये संसार बृहद है, पूरी दुनिया ये मेरा संसार है और जीवन दाता, रचयिता, जिसने जीवन दिया है, प्रकृति दिया है, अन्य जीवों की रचना की है, वह एक मालिक है, वो संसार का रचयिता है, जीवन दाता है, जगत नियंता है और उसका ये रचा हुआ संसार है। तो एक ही परिवार है, क्योंकि वो रचयिता है और सारा संसार उसकी रचना है, प्रकृति भी, मनुष्य भी, अन्य जीव प्राणी भी। तो अपने संसार के दायरे को यदि इस प्रकार बढ़ा लिया जाए तो आपके अपने छोटे से संसार से निकल करके कोई बृहद संसार में, किसी दूसरे के संसार में पहुंच गया है, न कि उसका अस्तित्व समाप्त हुआ है। जब उसका अस्तित्व ही समाप्त नहीं हुआ है तो देखा जाए दुख का विषय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको मालूम है कि वह इस संसार में उसका अस्तित्व आज भी कायम है, केवल आपके छोटे से संसार से निकल करके गए। यदि ये पहले से स्वीकार कर लिया जाए कि ये पूरा संसार ही आपका अपना बृहद संसार है, इन सबके साथ ही संबंध है और ये संसार के रचयिता ने एक प्रक्रिया लागू की है जो चलती है, सभी के छोटे से संसार में चलती है और चलती रहेगी, इसका अंत कोई नहीं कर सकता है। इसलिए सत्य को स्वीकार कर लेने से आपका जो अपना संसार है वो बृहद संसार हो जाएगा और आप इस दुख से, इस पीड़ा से अपने आप को बचा सकेंगे। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं होगा, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो आपके छोटे से संसार में है। रिश्ता जब जुड़ता है, यानी जब कोई आपके संसार में आता है तो खुशियां होती हैं,
जाता है तो दुख होता है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी प्रकार आप रिश्तों के बीच में देखिए, इस वास्तविकता के भी स्वीकार करते हैं तो रिश्तों के बीच में देखिए जो संबंध आपके हैं उनको भी संभालने की आवश्यकता है। उनमें भी ऐसा न हो जो आपके संसार से वो अलग हो जाए, उन्हों को अपने संसार में बना करके रखना है। जो भी जैसे भी आपके संसार में वो आए हैं, आपसे जुड़े हैं, आपसे उनका रिश्ता है, उस रिश्ते को कायम रखना, उसे निभाना परम आवश्यक है। जब आप ये सोच रखेंगे कि हमारे छोटे से संसार के ये हिस्से हैं जो संबंध है और इनको बेहतर ढंग से निभाना परम आवश्यक है, कुछ भी हो कैसे भी हो उनके साथ वो रिश्ता निभाना है, उनको अपने इस छोटे से संसार से अलग नहीं होने देना है। क्योंकि जीते जी जब अलग हो जाते हैं तो भी दुख होता है, और जब दोनों प्रकृति का शरीर और चेतना अलग होते हैं यानी जीवन का अंत होता है तो भी दुख होता है। दोनों कंडीशन में दुख होता है। जीवन रहते हुए भी अलग हो जाते हैं आपके संसार से तो भी दुख होता है, और जीवन छोड़ करके अलग हो जाते हैं तो भी दुख होता है। इसलिए दोनों ही दुखों से अपने आप को बचाया जा सकता है। उसकी सीमाओं को बढ़ाना होगा, छोटी सीमाएं हैं उनको बृहद करना होगा, और जो आप हैं, आपके जो संबंध हैं और धन वस्तुएं, ऐसे धन वस्तुएं भी हैं जो आपकी अपनी है, आपसे दूर होती है तो दुख होता है। वास्तविकता ये सारा संसार ही अपना है, प्रकृति है, उस जीवन दाता ने प्रकृति दी और प्रकृति से ही निर्मित ये सारा धन है, वस्तुएं हैं, सारी चीजें और उनका निर्माण हुआ है। तो ये सब कुछ एक जीवन दाता ने दिया था जीवन चलाने के लिए, ऐसे नहीं दिया था ये मेरा मेरा करके हम अपने अपने हिस्से में बांट लें। लेकिन इस संसार में मनुष्य को ऐसा लगा कि धन से ही सब कुछ है, इसलिए उसने ऐसा किया। इसमें भी उसकी भूल नहीं कही जा सकती है, लेकिन जो उसमें दूसरों को दुख दे करके या दूसरों के हक को छीनना, वहां ठीक नहीं कहा जाएगा। तो आप देखेंगे जो आपका अपना संसार है, जिसमें आपका जीवन है, आपके संबंध है और आपने जो जीवन काल में अर्जित की है प्राप्तियां हैं, धन व वस्तुएं हैं, ये छोटा सा संसार है। इस संसार को यदि बृहद बना लिया जाए और वास्तविकता को देखा जाए, जीवन में रहते हुए यदि आपको ये दिखाई दे कि आप चेतना है, आप अविनाशी हैं, आप कभी नष्ट नहीं होंगे, न ही ये शरीर नष्ट होगा, ऐसे ही हर संबंध के प्रति देखते हुए यदि सोच रखी जाए तो जब कभी ये समय आता है, आएगा जरूर, सबके साथ आना है, कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में ये घटना नहीं घटनी है, तो उसे वो दुख नहीं, क्योंकि उसे एहसास है इस बात का कि ये एक नए दिन तो ये घटना सबके जीवन में घटनी ही है। इसलिए जीवन जब तक है, आपका संबंध जब तक है आपके, उनको बहुत बेहतर ढंग से जीना है, अच्छे से जीना है। जैसे संबंध के लिए हम बार बार कहते हैं, प्रेम, भरोसा और सम्मान है तो वहां संबंध है। तो आपके अपने संसार में भी आपका अपने साथ भी जो संबंध है वो अपने साथ भी प्रेम, भरोसा और सम्मान रहे। जितने संबंध आपके अपने संसार में है उसमें भी उन सबके प्रति भी प्रेम, भरोसा और सम्मान रहे, और जो भौतिक प्राप्तियां हैं उनका उपयोग आपके अपने जीवन के लिए, अपने संबंधों के लिए, और ज्यादा उसका महत्व नहीं है। तो सबसे पहले आप महत्व अपने जीवन का दे, फिर संबंध का दे, फिर उसके बाद धन वस्तुएं जीवन के लिए, जीवन उन्हों के लिए नहीं है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय आपका अपना संसार। आपके अपने संसार में सदा खुशियां रहे, सुख रहे, आनंद रहे, प्रेम रहे और सत्य रहे। सत्य को स्वीकार करके चलें। आपका संसार छोटा नहीं, सारे संसार को ही अपना स्वीकार कर लें, बृहद बना लें, जिससे कि आप संसार में आने वाले सुख, दुख, खुशी, गम सबसे एक अलग होकर के सदा अपने जीवन को एक रस जी सके। आपके जीवन में सदा समानता रहे, सत्य स्वीकार करके चलें और आपका जीवन और आपका संसार सुखद रहे। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।